पीओके की सड़कें इस समय खून से लाल हो चुकी हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की बर्बरता के खिलाफ जनता सड़कों पर है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और स्थानीय सरकार के बीच का विवाद अब एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो चुका है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई भीषण झड़प में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 70 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन ये गुस्सा सिर्फ पीओके तक सीमित नहीं दिख रहा है। इसकी गूंज अब लंदन तक पहुंच गई है। लंदन में कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तानी दूतावास को घेर लिया और जमकर वहां पर नारेबाजी की है। वहीं इसी बीच बड़ी खबर है, लंदन में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त हंगामा हुआ है। पाकिस्तानी दूतावास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। पीओके के लोगों ने नारेबाजी की है। पाकिस्तानी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए, यानी पीओके से लेकर लंदन तक इस पूरे मामले में कश्मीरियों का आक्रोश दिख रहा है। तस्वीरें आप देखें किस तरह से नारे गूंजे हैं पाकिस्तान के कॉन्सुलेट के बाद। पीओके के लोगों ने जबरदस्त नारेबाजी की है। वहां जो घटना घटित हुई उसके खिलाफ नारेबाजी। तो ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में भी प्रोटेस्ट हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। पीओके के लोगों ने प्रदर्शन तेज कर दिया। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग, और पाकिस्तान से लेकर लंदन तक, ब्रिटेन तक इसके विरोध में नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों का गंभीर आरोप कि पाकिस्तानी मीडिया पीओके में हो रहे जुल्म को पूरी तरीके से छिपा रही है। पाकिस्तानी मीडिया पर सेंसरशिप लागू है ताकि दुनिया को पता न चल जाए कि कैसे निर्दोष कश्मीरियों पर पाकिस्तानी सेना गोलियां बरसा रही है। पाकिस्तानी पुलिस उनकी हत्या कर रही है। लंदन में प्रदर्शन कर रहे प्रवासियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठन से अपील की है कि वो पाकिस्तान के इस दमनकारी रवैये के खिलाफ फौरन दखल दे। और दिल्ली के ओजोन में अवैध निर्माण पर प्रशासन का हंटर चल पड़ा है। संगम विहार में जब बुलडोजर की धमक सुनाई दी तो भीषण धूप में भी लोग सड़कों पर उतर आए। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। जमींदोज होते आशियाने और बेबस लोग। दिल्ली के संगम विहार में जब प्रशासन का पीला पंजा चला तो ओ जोन में बनी अवैध इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई इमारतों पर यह बड़ी चोट है। आंखों के सामने मलबे में तब्दील होते सपनों को देख किसी की आंखें नम हुई तो किसी का गुस्सा फूट पड़ा और लोग सड़कों पर उतर आए। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया और लंबे समय से विवादों में घिरी करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी कई इमारतों को बुलडोजर की मदद से जमींदोज किया गया। सुबह सुबह ही बेमेतरा प्रशासन 6 बुलडोजर लेकर नवागढ़ इलाके में पहुंचा और भारी भरकम मकानों को गिरा दिया है। जैसे ही बुलडोजर ने अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू किया, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। बता दें कि 2018 में ग्रामीणों ने छीतापार में शमशान की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। मामला कलेक्टर कोर्ट में लंबे समय तक चला। जांच टीम ने पुष्टि की कि शमशान घाट की जमीन पर अतिक्रमण हुआ, जिसकी कीमत करीब 150 करोड़ आंकी गई। ये खबर है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से, जहां पर तापमान उस समय काफी हाई हुआ जब किसान और प्रशासन आमने सामने आ गए। बात इतनी बढ़ती चली गई कि महिला अधिकारी की बदजुबानी ने तीखी नोकझोंक का रूप ले लिया और उसके बाद प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। देखो, जनता की नौकरी करनी है, जनता की नौकरी करनी है, जनता की नौकरी करनी पड़ेगी। ध्यान रखिए आप, तुम सभी ने पढ़ रहे हो। तो सुना आपने किस तरह नायब तहसीलदार चंदन तिवारी जी को सत्ता का रौब और जुबान पर अहंकार है। मैडम जी राजस्व अमले के साथ करपगांव में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन जब किसान अड़ गए तो शायद वो मर्यादा भूल गयी। एक सेकंड रुक जाओ। आप देखो मैडम, एक तो आप ऐसे बात नहीं कर सकती, आप ऐसे बात नहीं कर सकती। आरोप है कि टीम बिना नोटिस आशियाने उजाड़ने पहुंची थी, जिसके बाद किसानों के प्रशासन से तीखी नोकझोंक हुई और फिर भारी आक्रोश के आगे आखिरकार प्रशासन को उल्टे पांव लौटना पड़ा। बात कर रहे हैं हम लोग। ये खलिहान की जगह है, खलिहान।